Hello friends, myself Neeraj Kumar Sharma and you are watching Computer Sector Tutorial. In this tutorial, I'm going to tell you how to return a reference from a function. Let's begin with our native language to understand not a little bit in a gigabit. Okay, let's begin. तो इसके लिए सबसे पहले एक सिंपल प्रोग्राम से हम लोग समझते हैं. हाँ? चूंकि मुझे किसी फंक्शन से रेफरेंस को रिटर्न करना है इसलिए हमें एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने होंगे और जो वेरिएबल हम किसी फंक्शन से रेफरेंस के रूप में रिटर्न करेंगे वह ग्लोबली डिक्लेयर्ड होने चाहिए. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट ये कंसेप्ट है. रेफरेंस बहुत ही बेहतरीन फीचर है C++ का. यह पॉइंटर के जगह यूज होता है. एज अ पॉइंटर बहुत ही कंफ्यूजिंग फीचर है. एज अ फर्स्ट डायमेंशन तो ठीक है लेकिन सेकेंड और थर्ड डायमेंशन पॉइंटर्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. तो उसकी जगह हम लोग C++ में रेफरेंस यूज करते हैं जो कि बहुत ही समझने में इजी भी है और यूज करने में भी इजी है और बेहतरीन फीचर्स है. और यह कोई एड्रेस का मतलब ध्यान नहीं रखना पड़ता. ये सिर्फ ये सॉरी एड्रेस को ये स्टोर नहीं करता है. ये वैल्यू को आप सीधे डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो. चाहे वैल्यू को ये स्टोर करके रखता है रेफरेंस न कि एड्रेस को. ठीक है, तो आइए हम जाने कि किसी फंक्शन से ऐसे पॉइंटर को तो हम फंक्शन से रिटर्न कर सकते हैं लेकिन इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि किसी फंक्शन से रेफरेंस को कैसे रिटर्न किया जाता है. ठीक है, तो एक सिंपल प्रोग्राम में इसके लिए मैं लेता हूँ. include IO string using name space और ये मैं यहाँ पे फंक्शन डिक्लेरेशन कर रहा हूँ और इसी फंक्शन डिक्लेरेशन कर रहा हूँ और फंक्शन में बना हुआ fun नाम का. ठीक है, और चूंकि ये मुझे इसका रेफरेंस रिटर्न करना है इसलिए इसके नाम के पहले हमको एम्परसेंड यूज करना पड़ेगा. और चूंकि यह कोई पैरामीटर रिसीव नहीं करने जा रहा इसलिए इसके मतलब ब्रैकेट के बीच में हम कुछ नहीं लिख रहे हैं. ठीक है, एज ए वाइड इसके अंदर वाइड भी लिख सकते हैं. ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ ये फंक्शन डिक्लेरेशन है. सॉरी, फंक्शन और चूंकि जिस वेरिएबल को हमको रेफर करना है जिसको रिटर्न करना है वह ग्लोबली डिक्लेयर्ड होनी चाहिए. तो आइए हम उसको ग्लोबली डिक्लेयर्ड कर लेते हैं. और मैं आपको बता दूं कि इसको हम लोग प्रोटोटाइपिंग भी कहते हैं. इसको हम लोग जो यहाँ पे मैं इसका रिटर्न टाइप और क्या आर्गुमेंट ये पैरामीटर रिसीव करेगा तो यह प्रोटोटाइपिंग में बताया जाता है. ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं फंक्शन प्रोटोटाइपिंग भी बोल सकते हैं जिसमें यह मतलब बताया रहता है चाहे डिफाइन मतलब रहता है जो स्पेसिफाई करता है कि यह किस टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा या वो किस टाइप का मतलब किस डेटा टाइप का जो है वो आर्गुमेंट या पैरामीटर रिसीव मतलब करेगा. तो यहाँ पे तो कोई पैरामीटर रिसीव नहीं करने वाला है इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा. और चूंकि ये रिटर्न करेगा रेफरेंस जिसका वैल्यू इंट डेटा टाइप्स का जो है वैल्यू जो है रिटर्न करेगा इसलिए यहाँ पे मैं इंट लिखा हूँ. तो देखिए चूंकि यहाँ पे ग्लोबली डिक्लेयर करना पड़ेगा मतलब रेफरेंस को रिटर्न करने के लिए फंक्शन से, तो इसको हम लोग ग्लोबली डिक्लेयर कर लेते हैं एक वेरिएबल जिसका नाम है ए. इसको मैं इनिशियलाइज कर लेता हूँ वैल्यू 10 से. अब मेन फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा void main. चूंकि यह मेन फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करने वाला है इसलिए हम इसके पहले मैं void लिख दे रहा हूँ. एक
लोकल वेरिएबल बी मान लेता हूँ, डिक्लेयर कर लेता हूँ और इसमें वैल्यू 16 से इनिशलाइज कर लेता हूँ। लोकल वेरिएबल यहाँ का मतलब यहाँ पे फंक्शन मैं कॉल कर रहा हूँ, फंक्शन कॉल है ये। इसको मैं लेफ्ट साइड लिखा हूँ, क्यों लिखा हूँ ये मैं बाद में बताऊंगा। फंक्शन बी अब ये मैं fun फंक्शन को मैं डिफाइन कर रहा हूँ, ये फंक्शन कॉल हो गया। ये फंक्शन का यूजर डिफाइन फंक्शन का ये प्रोटोटाइपिंग कर दिया, यानी फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया है। और ये फंक्शन कॉल है, और यहाँ पे मैं फंक्शन को डिफाइन करूंगा। यूजर डिफाइन फंक्शन का नहीं fun है, उसको मैं डिफाइन करूंगा यहाँ पे। यानी जो फंक्शन जिस फंक्शन से रेफरेंस को रिटर्न करेंगे उसके डिक्लेरेशन में और डेफिनेशन में, यानी उसमें एम्परसेंड का यूज होता है फंक्शन के नाम के पहले। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ कोई आर्गुमेंट या पैरामीटर रिसीव नहीं करेगा, इसके लिए सॉरी यहाँ पे सेमीकोलन नहीं होगा। डेफिनेशन में, फंक्शन के डेफिनेशन में कोई सेमीकोलन यूज नहीं होता है। आपको पता होगा, अगर लोग सीख पड़े होंगे तो। यहाँ पे देखिए मेन फंक्शन है, यहाँ भी इसको डिफाइन किया गया है, मेन फंक्शन को डिफाइन किया गया है। ये फंक्शन डेफिनेशन है, इसलिए यहाँ पे सेमीकोलन यूज नहीं किया गया है। मेन तो यहाँ पे चूंकि मेन फंक्शन है कि यूजर डिफाइंड फंक्शन है, इसका डिक्लेरेशन कंपाइलर के पास रहता है, क्या रिटर्न मतलब टाइप है ना, तो यहाँ पे लोग डिफाइन कर देते हैं, लेकिन इसका डिक्लेरेशन जो है ना वो कंपाइलर के पास रहता है। ठीक है, इन 10% फन है। जो ए वैल्यू है जो मैं ग्लोबली इसको डिक्लेयर किया, उसमें मैं एक इंक्रीमेंट यानी 1 का इंक्रीमेंट कर दे रहा हूँ, और इसको मैं डिस्प्ले कर दे रहा हूँ ताकि पता चल सके कि ए का मतलब सही में क्या मतलब एक्चुअली वैल्यू हुआ कि नहीं, समझने के लिए। ये आइए अब समझते हैं। इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ये तो प्री प्रोसेसर है। ये नेम स्पेस में तो आने वाले अगले ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि नेम स्पेस क्यों देते हैं। ऐसे में समझने के लिए थोड़ा बता देता हूँ कि नेम स्पेस जो है जितना भी आइडेंटिफायर है सबका डिक्लेरेशन जो है वो नेम स्पेस के पास रहता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे फंक्शन डिक्लेरेशन, ये तो आपको पता ही होगा, मतलब सी में भी पढ़े होंगे, तो उसमें भी फंक्शन डिक्लेयर, कोई अगर यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं तो उसमें फंक्शन को डिक्लेयर करना जरूरी रहता है। हाँ, कब जरूरत नहीं रहता है, अगर हम फंक्शन यानी कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन जो है मेन के अगर पहले लिखते हैं तो फंक्शन डिक्लेरेशन जरूरी नहीं होता है। लेकिन अगर कोई फंक्शन अगर मेन के बाद लिखते हैं तो फंक्शन डिक्लेयर यानी करना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, ऐसे पता हो जाता है कंपाइलर को कि यह कौन कौन सा फंक्शन जो है इसमें यूज हो रहा है इस प्रोग्राम में। ठीक है, तो ये हो गया। और चूंकि यहाँ पे एम्परसेंड दिए हैं, एम्परसेंड इसलिए दिए हैं चूंकि यह फंक्शन fun जो है वो फंक्शन fun जो है वो ए वैल्यू यानी ए रिटर्न कर यानी रेफरेंस रिटर्न कर रहा है, तो रेफरेंस रिटर्न कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे फंक्शन के नाम के पहले यहाँ पर हम एम्परसेंड यूज किए हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और दूसरी बात यह है कि यानी जिस फंक्शन से रेफरेंस रिटर्न होगा, यानी जो वेरिएबल रिटर्न होगा यानी जो रेफरेंस रिटर्न होगा वह ग्लोबली डिक्लेयर होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर हम ये यहाँ पे इसे मेन फंक्शन को देंगे, तो अगर ये ग्लोबली डिक्लेयर नहीं होगा तो इसका इससे बाहर यानी वैल्यू जैसे ही जाएगा तो
इससे जैसे ही मतलब क्रॉस करेगा वैल्यू तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, यानी कोई एग्जिस्टेंस जो है वो खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे ए ग्लोबली डिक्लेयर किया है, डेट मीन्स कि ए को जो है वो यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, नहीं इस फंक्शन से भी एक्सेस कर सकते हैं, चाहे इस फंक्शन से भी एक्सेस कर सकते हैं, या फिर किसी दूसरे अगर फंक्शन अगर बनाएंगे तो वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं ग्लोबल। लेकिन लोकल जो है रहता है वो कि किसी खास जिस फंक्शन में आप डिक्लेयर करते हैं उसी फंक्शन तक वो सीमित रहता है, बाहर जैसे निकलने का उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है, ठीक है। तो ये हुआ, तो यहाँ पे ये ग्लोबली डिक्लेयर कर लिए हैं यहाँ पे ए, और इनिशियलाइज भी कर लिए हैं, ए इक्वल टू 10, यानी ए का वैल्यू अभी 10 हो गया। वॉइड मेन यानी ये मेन फंक्शन का डेफिनेशन, यानी ये बॉडी है होल, ये मेन फंक्शन का ये बॉडी हो गया, ठीक है। तो इसमें ये इंट बी इक्वल टू सी, यानी यहाँ पे बी जो है यहाँ पे लोकल वेरिएबल है, यानी इसका एग्जिस्टेंस सिर्फ ये मेन फंक्शन के अंदर ही तक ही रहेगा, है ना। और ये फंक्शन इक्वल टू यानी ये फंक्शन कॉल है, यहाँ से देखिए, यहाँ से यह कंट्रोल यानी एग्जीक्यूशन के दौरान जो है यहाँ फंक्शन सॉरी, ये जैसे ही इस स्टेप पर आएगा तो प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वह जस्ट जंप करके इस फंक्शन में आ जाएगा एफ यू एन, चूँकि यहाँ पे एफ यू एन या इक्वल टू बी लिखा हुआ है, इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पे बी का जो वैल्यू है एफ यू एन यानी इसमें आ जाएगा, वैसा कुछ बात नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि यह अभी कोई पैरामीटर या आर्गुमेंट रिसीव नहीं कर रहा, ठीक है। अगर अगर हम करता तो यहाँ पे एफ यू एन बी लिखा हुआ रहता, यहाँ भी कुछ ई एन टी करके लिखा हुआ रहता, ई एन टी यानी वेरिएबल नेम रहता, यहाँ भी इंट लिख यहाँ पे वेरिएबल नेम रहता, चाहे कोई भी डेटा टाइप्स और वेरिएबल रहता। खैर उसमें अभी कोई ये फंक्शन कोई भी आर्गुमेंट भी रिसीव मतलब मैं नहीं कराया हूँ, है ना, मैं कर भी सकता था, ठीक है। तो ये सिर्फ अब देखिए यहाँ पे कोई फंक्शन का कोई मतलब इनिशियलाइजेशन नहीं हो रहा है ना। तो ये फंक्शन देखिए जैसे ही इस स्टेप पर आएगा तो कंट्रोल जंप करके इस यानी एफ यू एन में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस प्लस डेट मीन्स कि ए में 1 का इंक्रीमेंट, है ना। तो ए का इंक्रीमेंट हुआ डेट मीन्स कि 10 पहले से था, ए 1 इंक्रीमेंट हुआ यानी ए का वैल्यू भी 11 हो गया, ठीक है। तो ए का वैल्यू 11, जस्ट मैं जैसे ही मतलब एग्जीक्यूट करूंगा, है ना, तो आउटपुट में देखा देगा यहाँ पे ए का वैल्यू 11। तो अब देखिए यहाँ पे रिटर्न यहाँ पे ए कर रहा है, डेट मीन्स कि 11 कर रहा है। तो ये जस्ट यहाँ पे यहाँ के बाद यानी इस स्टेप के बाद इस स्टेप के बाद जो है जस्ट कंट्रोल इस स्टेप में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए डेट मीन्स ये 11, ए यानी एफ यू एन की जगह अगर ए मानते हैं, एफ यू एन की जगह अगर ए मानते हैं तो बी जस्ट इसको इनिशियलाइज कर देगा, उल्टा ए का वैल्यू है ना उसमें मतलब इनिशियलाइज कर देगा, ए यानी 11, लेकिन 11 नहीं रहेगा क्योंकि बी उल्टा, चूंकि यह फंक्शन जो है कंपल्सन है, चूंकि यह मजबूरी है इसका क्योंकि यह रिसीविंग साइड में है, इसलिए बी का वैल्यू ये रिसीव कर लेगा, ठीक है ना। यहाँ पे ए यानी 11, लेकिन ये 11 नहीं, जस्ट ये बी का वैल्यू इसमें कंटेंट हो जाएगा यानी ले लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो ए का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे, ए रिटर्न करा यानी 11, लेकिन 11 नहीं रहेगा, बी का वैल्यू ये एक्सेप्ट कर लेगा चूंकि ये रिसीविंग साइड में है इसलिए। तो बी सॉरी ए का वैल्यू हो गया 16 हो गया। तो आइए देखते हैं, सी आउट से मैं डिस्प्ले करा दिया हूँ कि ए का वैल्यू डिस्प्ले करेगा, यानी ए का वैल्यू डिस्प्ले करेगा यहाँ पे 16, ए का वैल्यू यहाँ पे 16 डिस्प्ले करेगा चूंकि इनिशियलाइज हो गया बी के वैल्यू से, है ना। और फिर यहाँ पे बी का वैल्यू जो कि 16 है वो तो क्या डिस्प्ले करेगा ही करेगा, ठीक है। तो आइए हम इसका आउटपुट देखें। तो पहले से मैं यह कंसीडर कर लेते हैं कि आउटपुट क्या आएगा। तो आउटपुट आएगा सी आउट, यानी ये इंक्रीमेंट किया है तो यहाँ पे 10 था तो 1 इंक्रीमेंट हुआ है, तो सी आउट में यहाँ पे ए का वैल्यू क्या दिखाएगा, सबसे पहले दिखाएगा 11, फिर उसके बाद दिखाएगा चूंकि देखिए यहाँ पे ए रिटर्न कर रहा है, ए की जगह ए रिटर्न यहाँ से कर रहा है, एफ यू एन ए आया, लेकिन चूंकि ये रिसीविंग साइड में इसलिए बी का वैल्यू उल्टा ये इनिशियलाइज होता है, नहीं ए का वैल्यू हो जाता है 16। तो यहाँ से सी आउट से देखा देगा 16 ए का, और बी भी चूंकि पहले से 16 है इसलिए, ठीक है। यहाँ पर दो वेरिएबल के बीच में ऐसा कुछ इंटरलॉकिंग वाला केस नहीं है, ठीक है। वो इंटरलॉकिंग रेफरेंस में मतलब रिटर्निंग बाय रेफरेंस में नहीं होता है। जो पहले आप पढ़े होंगे ए इक्वल टू एम्परसेंड बी, ए इक्वल टू एम्परसेंड बी वाला केस में उसमें होता है इंटरलॉकिंग, इसमें कुछ ए और बी में इंटरलॉकिंग नहीं होगा,
ठीक है। इंटरलॉकिंग करने का मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए इसमें वैसा कुछ नहीं होता है कि अगर आप ए में चेंज कीजिएगा तो बी के वैल्यू में भी चेंज होगा, वैसा कुछ इसमें नहीं है। ठीक है, तो आइए मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और इसका मैं आउटपुट जानने की कोशिश करता हूँ। चलिए देखते हैं कि क्या है। कंट्रोल F5। टेकिंग सो टाइम 11। देखिए क्या आया। हाँ, जैसा मैंने बताया था कि ए का यहाँ पे ए का इंक्रीमेंट मतलब 1 से इंक्रीमेंट हो गया ए, तो यहाँ पे सी आउट में पहले सबसे पहले देखा है 11, क्योंकि रिटर्न किया ए, है ना। और देखिए ऐसा ये रेफरेंस के केस में यहाँ पे इसको हम लोग FUN को हम लोग लेफ्ट साइड लिख रहे हैं। ठीक है, अगर ये रेफरेंस यानी ये एम्परसेंड ये सब नहीं देते तो यह मतलब एरर जनरेट करता है। सी में भी हम लोग FUN जो है ना को हम लोग राइट साइड लिखते हैं, है ना, न कि लेफ्ट साइड। लेकिन इस केस में चूंकि रेफरेंस वाला केस रिटर्निंग बाय रेफरेंस है और एम्परसेंड दिए, तो इस केस में हम लोग ये यूज करते हैं, यानी फंक्शन का इनिशियलाइजेशन कर मतलब कर रहे हैं। यानी ये जो है ये समझ में आया होगा बिल्कुल। ये मेन इम्पोर्टेंट टर्म है जो कि समझना है, यही इम्पोर्टेंट टर्म है, ये कंफ्यूजिंग टर्म है। तो कंफ्यूज होने का कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। ए आया इसमें, ए रिटर्न किया, FUN की जगह ए रिटर्न किया। ठीक है, और उल्टा चूंकि ये रिसीविंग साइड में है और बी का वैल्यू 16 है, तो उल्टा ये रिसीविंग साइड में होने के कारण जो है ए का वैल्यू, चूंकि ए रिटर्न यहाँ पे ए आया, ठीक है, चूंकि ग्लोबल है वेरिएबल डिक्लेयर, चूंकि यहाँ पे ए आया है ना, और बी का वैल्यू जो 16 है, बी से वो इनिशियलाइज हो जाता है, यानी ए का वैल्यू हो जाता है 16 न कि 11। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्प्ले करेगा ए का वैल्यू 16 और बी का वैल्यू 16 डिस्प्ले करेगा। ठीक है, और इसका आउटपुट भी देख लिए हैं, ये 11 16। होप कि आपको ये समझ में आया होगा रिटर्न बाय रेफरेंस। अगर आपको समझ में आया है तो आपको सिर्फ ये करना है, रिक्वेस्ट है, ये आपको ये मेरा एक पेज है कंप्यूटर सेक्टर, आप उसको यूनिकली आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। जैसे कि आप से तो कंप्यूटर सेक्टर नाम का बहुत सारा पेज हो सकता है, तो इसलिए आप मेनली आप क्या कीजिए, नीरज कंप्यूटर कंप्यूटर सेक्टर टाइप करके एंटर दबा दीजिएगा। जस्ट यहाँ पे मेरा एक पेज खुल जाएगा, ये, और आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे लाइक का बटन प्रेस करना है। उसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह से आप समझते रहें और है ना, आप चाहते हैं कि इसी तरह से वीडियो आप देखें, प्लीज़ 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 आप ये लाइक कीजिए और ये वीडियो आप अपने मित्रों को भी यानी दोस्तों को भी दिखाइए प्लीज़।